नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम पाठ 1 यातायात भाग दूसरे का अभ्यास करेंगे। चलो विद्यार्थी मित्रों, हमने यातायात के साधन के बारे में तो पहले जान लिया। आज हम इन साधनों में जाने के लिए टिकट के बारे में जानेंगे। हमारे पुस्तक में 2 टिकट दिखाई दे रही है। एक जो टिकट है वो रेल की है और दूसरी बस की है। अब हम इन 2 टिकट की मदद से नीचे दिए गए प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है, यह क्या है? तो आप सबने जान लिया कि यह टिकट है। दूसरा प्रश्न, बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? तो बस का टिकट हाडद से चिलोड़ा तक का है। तीसरा प्रश्न, रेलवे का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? तो रेलवे का टिकट मुंबई से अहमदाबाद तक का है। इसके बाद का प्रश्न, बस में टिकट में किराया कितना लिखा है? तो बस के टिकट में 91 रुपये लिखे हैं। रेलवे का टिकट पढ़कर किराया बताइए। तो रेलवे के टिकट का किराया है 204 रुपये। और अगला प्रश्न, रेलवे टिकट का दिनांक बताइए। रेलवे टिकट का दिनांक है 11/11/2011। बस और रेलवे के अलावा कहाँ कहाँ टिकट लगता है? बस और रेलवे के अलावा हम हवाई जहाज और दरियाई जहाज में टिकट लेना पड़ता है। ये सारे प्रश्न आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखने होंगे। फिर हम ये है 2 चित्र दिए गए हैं, इसका अवलोकन करके भेद बताना है। तो पहला चित्र है जिसमें एक बच्चा है, उसके पास गेंद दिखाई दे रही है और दूसरे चित्र में ये गेंद नहीं है। पहले चित्र में कुत्ते के पास हड्डी है, दूसरे चित्र में ये हड्डी भी नहीं दिखाई दे रही है। पहले चित्र में बच्चे पूरा दिखाई दे रहा है, दूसरे चित्र में वो नहीं है। फिर पहले फूल की 4 पंखुड़ियां दिखाई दे रही है और दूसरे चित्र में ये ही फूल की 5 पंखुड़ियां है। पहले चित्र में फूल के पास बहुत सारा घास नहीं दिखाई दे रहा है और दूसरे चित्र में फूल के पास घास उगी हुई दिखाई दे रही है। तो ये हमको पुस्तक में ही करना होगा। अब हम स्वाध्याय की ओर आगे बढ़ते हैं। स्वाध्याय में दिए गए रिक्त स्थान पूरे करने हैं। तुम किस प्रकार जाते हो? जैसे कि हम मामा के घर बस में जाते हैं, सिनेमा देखने मोटरसाइकिल पर जाते हैं, स्कूल हम ऑटो रिक्शा में जाते हैं और बाजार हम पैदल जाते हैं। इस तरह आप जिस यातायात के साधन का उपयोग करते हो उस यातायात के साधन के यहाँ पर नाम लिखने हैं। ये भी आपको पुस्तक में करना है। इसके नीचे दी गई सूचना है, जिस सवारी में आप बैठे हो उसके सामने आपको निशानी करनी होगी। जैसे कि मैंने घोड़े सवारी की है तो हाँ, मैंने मोटर कार की सवारी नहीं की है तो ना। इस तरह ये पूरा कोष्टक आपको पुस्तक में करना है। फिर आगे, जिस सवारी में टिकट लगेगा उसके सामने आपको राइट की निशानी करनी होगी। जैसे कि घोड़े सवारी, तो घोड़े सवारी में हमें टिकट नहीं लेनी पड़ती है पर पैसे देने होते हैं। तो इस
सामने हम ऐसे निशानी करेंगे। इस तरह ये पूरा कोष्टक आपको पुस्तक में करना है। फिर इनके नीचे 4 फूलों के चित्र दिए गए हैं। इन चित्र को देखकर आप उसके नीचे इन फूलों के नाम बताएंगे। तो पहला चित्र है कमल का, दूसरा चित्र है मोगरे का, तीसरा चित्र है गुड़हल का और चौथा चित्र है गुलाब का। ये भी आपको अपनी पुस्तक में लिखने हैं। चलो अब हम एक कहानी सुनते हैं। ये चित्र के आधार पर आपको कहानी सुननी है और बाद में आपको अपनी नोटबुक में लिखनी होगी। चरवाहा और बाघ, ये कहानी का नाम है। एक गांव था। उस गांव में एक चरवाहा रहता था। इनको हम चरवाहा कहते हैं। ये सब है, इनको हम हिंदी में भेड़ बकरियां कहते हैं। तो ये चरवाहा अपना गुजारा भेड़ बकरियों पर करता था। हर रोज की तरह एक दिन वह भेड़ बकरियां लेकर जंगल में गया। भेड़ बकरियां चरने में लगी थी। अचानक चरवाहे को मजाक करने की सूझी और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, बाघ आया, बाघ आया। चरवाहे की चिल्लाहट सुनकर आसपास के खेतों से लोग दौड़ आए। चरवाहा हंसने लगा और कहने लगा, मैं तो मजाक कर रहा था। लोग चरवाहे की बात सुनकर उसको कोसते हुए वापस लौट गए। कुछ दिन के बाद सचमुच में बाघ आ गया। चरवाहा जोर जोर से चिल्लाने लगा, बाघ आया, बाघ आया। लेकिन लोगों ने सोचा कि चरवाहा को मजाक करने की आदत है, वो मजाक कर रहा है। यह सोचकर कोई भी मदद करने के लिए नहीं आया और बाघ एक भेड़ लेकर चला गया और चरवाहा कुछ नहीं कर पाया। इस तरह इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अपनी बुरी आदत के कारण नुकसान झेलना पड़ा। अपनी बुरी आदत पर चरवाहा को पछताना पड़ा। तो हमें इस कहानी को हमारी नोटबुक में लिखना होगा। अब हम आगे मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो पहले तो हमको जानना होगा कि ये वाक्य दिए गए हैं वो हमारी राष्ट्रभाषा के हैं, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और गुजराती हमारी मातृभाषा है। तो इन दिए गए वाक्यों को हमने गुजराती में अनुवाद करने होंगे। तो पहला वाक्य है, कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। तो इनका गुजराती होगा, कमल આપણું રાષ્ટ્રીય ફૂલ છે। दूसरा वाक्य, मधुमक्खियां फूल पर बैठती है। मधुमक्खियों फूल पर बेसे छे। तीसरा वाक्य, मुझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है। मने बળદગાડા में बेसवानुं गमे छे। चौथा वाक्य, ऑटो रिक्शा के 3 पहिए होते हैं। ऑटो रिक्शा में 3 पहिया होय छे। तो ये 4 वाक्य आपको अपनी नोटबुक में लिखने होंगे। अब यहाँ हमारा पहला पाठ यातायात पूरा हो गया। अब हम जानेंगे कि इस पाठ से हमें यातायात के साधनों के बारे में, बगीचे के बारे में और कहानी के बारे में जाना। नमस्ते।